के रामा स्कूल लियारी। आज हम जमात पंचम का सबक नंबर 11 अम्मी जी की रीडिंग करेंगे। आइए रीडिंग की तरफ आते हैं। अम्मी जी, ये एक नज़म है, इसमें माँ के बारे में बताया है। यहाँ पे शायर है हाफिज़ मोहम्मद इकबाल। उन्होंने अपने माँ वालिदा की इंतकाल के बाद ये नज़म लिखी थी और इस नज़म में माँ के बारे में बताया गया है। पहली लाइन है आपकी, मोहब्बतों का सिलसिला रुका रुका थमा थमा, शफ़क़तों का सिलसिला रुका रुका थमा थमा। यानी माँ वालिदा के इंतकाल के बाद शायर बोल रहे हैं कि उनके इंतकाल के बाद उनकी मोहब्बतों का जो सिलसिला था, यानी माँ की मोहब्बतों का जो सिलसिला था वो रुक गया है, थम गया है। और उनकी शफ़क़तों का जो सिलसिला था, यानी माँ की जो शफ़क़त होती है बच्चों के लिए, वो सिलसिला भी रुक गया है और थम गया है। लबों की जुम्बिशें भी अब रुकी रुकी सी रह गई, दुआ का भी है सिलसिला रुका रुका थमा थमा। यानी माँ जो हमसे बात किया करती थी, अब वो बात करने वाली नहीं रही। लबों की जुम्बिशें यानी लब हिलना, हरकत करना, वो माँ की जो बातें थी वो अब सुनने को नहीं मिलती, वो सिलसिला रुक गया है। फिर माँ जो हमें दुआएं दिया करती थी, वो दुआओं का सिलसिला भी रुक गया है और थम गया है। वो मशवरों का दौर भी गया फिर हाथ से गया, नसीहतों का सिलसिला रुका रुका थमा थमा। मशवरों का दौर यानी माँ जो हमें मशवरा दिया करती थी, ज़िंदगी जीने का सलीका बताया करती थी, वो मशवरों का दौर वो भी हाथ से गया, यानी माँ के इंतकाल के बाद वो भी सिलसिला रुक गया है। और नसीहतों का सिलसिला यानी जो माँ हमें नसीहतें करती थी, अच्छाई और बुराई के बारे में बताती थी, अच्छाई का दर्स देती थी, बुराई से रोकती थी, वो नसीहतों का सिलसिला भी अब रुक गया है, थम गया है। वो हुस्ने खुल्क का भी तो अजीम शाहकार थी, इनायतों का सिलसिला रुका रुका थमा थमा। हुस्ने खुल्क यानी हुस्ने इखलाक, अच्छे इखलाक, अच्छा किरदार जो मेरी माँ का था वो बहुत ही अजीम था। और उनकी इनायतों यानी उनके एहसान जो थे हम पे, वो एहसानों का सिलसिला भी अब रुक गया है और थम गया है। नवाजिशों की दास्तान जो अब ख़यालो ख्वाब है, सखावतों का सिलसिला रुका रुका थमा थमा। नवाजिशों की दास्तान यानी जो इनायतें थी माँ की, वो कहानी, वो दास्तान अब हमारे लिए ख्वाब बन गया है। यानी माँ जैसा प्यार और नवाजिश करने वाला अब कोई भी नहीं रहा, वो अब मेरे लिए जो है एक ख्वाब सा हो रह गया है। और सखावतों का सिलसिला यानी वो जो माँ जो है वो सख़ी दिल मजाज थी, यानी बहुत रहम दिल थी, उस रहम दिली का सिलसिला भी अब रुक गया है और थम गया है। वो ख़ानदान में रब्त की अजीम तर मिसाल थी, वो चाहतों का सिलसिला रुका रुका थमा थमा। यानी माँ जब थी तो ख़ानदान में वो राब्ते की एक अजीम मिसाल हुआ करती थी, यानी वो ख़ानदान को जोड़े रखती थी। अब वो माँ नहीं रही तो वो चाहतों का सिलसिला भी रुक गया है और थम गया है। वो नूर का चिराग अब ज़मी की नज़र हो गया, वो रोशनी का सिलसिला रुका रुका थमा थमा। यानी माँ के इंतकाल के बाद घर की जो रोशनी है, नूर है, वो अब ख़त्म हो गई है, माँ ज़मी की नज़र हो गई है। यानी हम माँ को कब्र में उतार के आ गए हैं और दफना के आ गए हैं, इसलिए यहाँ कहा गया है कि वो ज़मी की नज़र हो गई है। और वो रोशनी का जो सिलसिला था, यानी घर पे उनसे जो रौनक हुआ करती थी, वो सिलसिला भी अब रुक गया है और थम गया है। हाँ, दास्तां तमाम है यहाँ कमाले ज़ब्त की, वो दरगुज़र का सिलसिला रुका रुका थमा थमा। दास्तां तमाम है यानी अभी शायर अपने आप को मुखातिब करते हुए कह रहे हैं कि वालिदा के इंतकाल के बाद मेरे सब्र का ज़ब्त यानी सब्र का जो है सब्र की हद जो है अब ख़त्म हो गई है, बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई है। और वो दरगुज़र का सिलसिला यानी दरगुज़र करना, माफ़ करना, वो माँ जो हमारी गलतियों को माफ़ कर दिया करती थी, वो दरगुज़र करने का सिलसिला जो है वो अब रुक गया है और थम गया है। शऊर ज़िंदगी का दर्स अब तमाम सा हुआ, वो आगही का सिलसिला रुका रुका थमा थमा। शऊर ज़िंदगी का दर्स यानी ज़िंदगी गुजारने का जो शऊर दिया करती थी माँ, वो अब तमाम हो गया है माँ के इंतकाल के बाद।
माँ की वफ़ात के बाद वो सिलसिला भी अब रुक गया है। वो आगाही का सिलसिला रुका रुका थमा थमा, यानी वो मालूमात जो माँ हमारी ज़िंदगी के हवाले से हमें दिया करती थी, हमें अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाया करती थी, वो सिलसिला भी अब रुक गया है और थम गया है। यहाँ पे इस सबक की रीडिंग कंप्लीट होती है।